उस्मान के मुताबिक दास ने तीनों बच्चों के सर एक एक करके तन से जुदा कर दिए, लेकिन दास खुद अपना सर तन से जुदा कैसे कर सकता था? देख, मैं शौर हूं तेरा। हाँ? और बता तो जरा कि शौर कौन होता है? शौर भगवान का रूप होता है। हाँ, भगवान का रूप होता है। अब मेरी बारी है बली होने की। मेरी बारी है। और तू महान है। तू महान है। भक्त आएंगे और हमें नई शक्ति देंगे। हाँ, ले, पकड़ इसे। तू महान है। तुझे भी शक्ति मिलेगी और हमें फिर से जिंदा कर देंगे। हाँ, जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। हाँ, जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। ये बिल्कुल नाजायज़ है और मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ ऐसे लोगों की। ऐसे लोगों से मेरा कहना है कि वो अक्ल के नाखून लें और जो है सीधे रास्ते पर आएं और सही धर्म पर चलने की कोशिश करें। जैसे जैसे मैं दास के घर की तरफ बढ़ रहा था, एक अनजाने से खौफ से मेरी टांगें कांप रही थीं और मुझे अपनी जान निकलती महसूस हो रही थी। वहाँ मौजूद हर आंख अश्क बहार थी, होंठ सिसक रहे थे। मैं हजूम को चीरता हुआ दास के घर में दाखिल हुआ और सीधा कमरे में चला गया और जो कुछ मैंने देखा उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। दास, दास, मत छेड़ो इनको, मत छेड़ो इनको। दूसरे शहर से भक्त आएंगे। काली माता मेरे बच्चों को जिंदा कर देंगी। दास ने यही कहा था। आप सब लोग यहाँ रश क्यों लगा के खड़े हैं? जाओ आप लोग यहाँ से। यहाँ रश क्यों लगाया हुआ है? जाओ यहाँ से। इसलिए मेरी अर्ज है उन लोगों से भी कि जो लोग ऐसा कर चुके हैं तो वो माफिया मांगे, खुदा से, भगवान से माफिया मांगे और काली माता से भी माफिया मांगे, शायद उनकी बख्शिश हो जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनको नरक के अंदर वो जरूर जाएंगे। इस डिल्यूजनल केस को हम साइकोटिज्म का भी नाम दे सकते हैं, या अनस्पिरिचुअलिटी में भी आ सकता है, या टाइम एंड स्पेस में रह के कुछ और, यानी हमारा जिस्म इधर है मगर रूह और साइकोज़म कहीं और है। जिस्म पर लगे हजारों जख्म भर सकते हैं और दर्द में कमी भी आ सकती है, लेकिन जख्म अगर रूह पर लग जाए तो जिंदगी एक सिसकती हुई नाश बन जाती है और दास की बीवी एक जिंदा नाश है। मानो या ना मानो।